10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ 3ನೇ ಪಾಠ ಗಿಲ್ಲು. ಇದರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ एंड आंसर. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1. लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा? उत्तर. लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है. प्रश्न 2. गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर. गिलहरी का बच्चा गमले के और दीवार की संधि में पड़ा था. प्रश्न 3. लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर. लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. प्रश्न 4. वर्मजी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर. वर्मजी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी. प्रश्न 5. गिलहरी का लघु घात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर. गिलहरी को लघु घाता लिफाफे में बंद रहता था. प्रश्न 6. गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर. गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था. प्रश्न 7. लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर. लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा. प्रश्न 8. गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर. गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था. प्रश्न 9. गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः कितनी होती है? उत्तर. गिलहरियों की जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है. प्रश्न 10. गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर. गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है. 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न 1. लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर. लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्टता गमले से चिपका पड़ा देखा. वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था. काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे. प्रश्न 2. लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर. महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अंदर लाई, रुई से उसके रक्त को पोंछा और घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया. कई घंटे उपचार किया. उसके बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. प्रश्न 3. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू
क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था। प्रश्न 4, वर्म जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? उत्तर, महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर, लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहां देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की, तब उन्हें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, महादेवी जी जब लिखने को बैठ जाती थी, तब गिल्लू उनका ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर करके पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे चिप चिप करके बुलाती थी, तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेलकर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती, कंटिन्यू नेक्स्ट पेज, तब उनकी थाली में बैठने के लिए आता था। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। प्रश्न 2, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात
लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से लेखिका के कार्यकलापों को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उसकी थाली में कंटिन्यू खाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही लेकिन खाने के कमरे में पहुंचती, वहाँ खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पर करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। प्रश्न 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। प्रश्न 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्म जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नज़दीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1, यह डैश भी विचित्र पक्षी है। उत्तर, काकभुसुंडी। प्रश्न 2, उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना। प्रश्न 3, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। वसंत। प्रश्न 4, मेरे पास बहुत डैश है। उत्तर, पशु पक्षी। प्रश्न 5, गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। जीवन यात्रा। अनुरूप शब्द लिखिए। प्रश्न 1, 1907 महादेव वर्म जी का जन्म। 1987 महादेवी वर्म जी का निधन। प्रश्न 2, गुलाब पौधा, सोनजूही फूल। प्रश्न 3, हंस सफ़ेद, कौवा काला। प्रश्न 4, बिल्ली
म्याओ म्याओ, गिल्लू चिक चिक। प्रश्न 5, कोयल मधुस्वर, कौवा कर्कश। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्रश्न 1, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। उत्तर, ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದೆನು. After hours of treatment, it took a drop of water in its mouth. प्रश्न 2, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया. उत्तर, ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ. With great difficulty I taught it to sit near the plate. प्रश्न 3, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था. उत्तर, ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು. गिल्लू always used to sleep near the pot. प्रश्न 4, दिन भर गिल्लू ने ना कुछ खाया ना वह बाहर गया. उत्तर, ದಿನವೆಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Whole day गिल्लू did not eat anything nor went. रोमन नंबर 7, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए. मयूरी, लेखिका, श्रीमती, कुतिया. उत्तर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग. 1, लेखक, लेखिका. लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग. श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग. मयूर पुल्लिंग, मयूरी स्त्रीलिंग. कुत्ता पुल्लिंग, कुतिया स्त्रीलिंग. खाली जगह भरिए. एक वचन, बहुवचन. 1, उंगली, बहुवचन उंगलियां. 2, डैश, आंखें, एक वचन आंख. 3, पूंछ, बहुवचन पूंछे. 4, डैश, खिड़कियां, एक वचन खिड़की. 5, फूल, बहुवचन फूल. 6, डैश, पंजे, एक वचन पंजा. 7, लिफाफा, बहुवचन लिफाफे. 8, कौवा, बहुवचन कौवे. 9, डैश, गमले, एक वचन गमला. 10, डैश, घोंसले, एक वचन घोंसला. रोमन नंबर 9, उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए. 1, चिपकाना, चिपकाना, चिपकवाना. लिखना, लिखाना, लिखवाना. मिलना, मिलाना, मिलवाना. चलना, चलाना, चलवाना. 2, देखना, दिखाना, दिखवाना. भेजना, भिजाना, भिजवाना. खेलना, खिलाना, खिलवाना. देना, दिलाना, दिलवाना. सोना, सुलाना, सुलवाना. रोना, रुलाना, रुलवाना. धोना, धुलाना, दुलवाना. खोलना, खुलाना, खुलवाना. 4, पीना, पिलाना, पिलवाना. सीना, सिलाना, सिलवाना. सीखना, सिखाना, सिखवाना. 5, मांगना, मांगाना, मांगवाना. बांटना, बांटाना, बांटवाना. मांजना, मांजाना,
ಮಾಂಜವಾನ, ಝಾಂಚನ, ಝಾಂಚಾನ, ಝಾಂಚ್ವಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾರೂಪದ ಪದಗಳು. रोमन नंबर 10 विलोम शब्द लिखिए. निकट, दूर, दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपयोग, अनुपयोगी, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित, विश्वास, अविश्वास, प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ, ईमान, बेईमान, होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन, बलवान, बलहीन, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन, धन, बेधन, जन, निर्जन, बल, निर्बल, ಗುಣ, ನಿರ್ಗುಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದಗಳು ಆಗಿವೆ. रोमन नंबर 11 समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए. खाना, शरीर, चिकित्सा, इलाज, देह, तलाश, भोजन, साहस, अचरज, धैर्य, ढूंढ, आश्चर्य. इनमें से समानार्थक शब्द ढूंढकर लिखना. उदाहरण: उपचार, चिकित्सा, इलाज. 1. गात समानार्थक शब्द शरीर, देह. 2. आहार, खाना, भोजन. 3. विस्मय, आश्चर्य, अचरज. 4. हिम्मत, धैर्य, साहस. 5. खोज समानार्थक शब्द तलाश, ढूंढ. रोमन नंबर 12 कारक का नाम लिखिए. उदाहरण: गमले के चारों ओर. कारक शब्द संबंध कारक. 1. मुंह में एक बूंद पानी, इसका कारक अधिकरण कारक. 2. गिल्ली को पकड़कर, इसका कर्म कारक. 3. जीवन का प्रथम वसंत, इसका कारक संबंध कारक. 4. खिड़की की खुली जाली, इसका संबंध कारक. 5. मैंने खीले निकालकर, इसका कारक कर्ता कारक. 6. झूले से उतरकर, करण कारक. 7. सुराही पर लेट जाता, अधिकरण कारक. 8. कुछ पाने के लिए संबंध कारक. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಲ್ಲು ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ.